नमस्कार। हेलो स्वाति जी। हेलो सर। आज थोड़ा लेट हो गई आप। हाँ, वो ट्रैफिक थी थोड़ी बाहर। चलिए अच्छा है, सरकारी नौकरी है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा है प्राइवेट नौकरी नहीं करते हम लोग। वैसे आपकी एक लगी थी है ना, आप बता रही थी कि नाइट शिफ्ट थी। अच्छा है नहीं ज्वाइन किया, सेफ रहिए। वैसे भी आजकल माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। हम्म। आप देर से आई तो मुझे चिंता होने लगी। मतलब हंसने वाली बात नहीं है, पर आप जैसे कपड़े पहनती है, मतलब आप जिस गली से आती हैं बस से उतरकर, अब बेकार लोगों की कमी थोड़ी ना है। अच्छी बात है कि दिन है। जी, दिन तो है। हाँ, पर आप चिंता मत करिए, सिर्फ थोड़े दिनों का बवाल है, फिर तो सब नॉर्मल हो ही जाएगा, सब नॉर्मल हो ही जाएगा, सब नॉर्मल हो ही जाएगा। अपनी सिक्योरिटी रखिए, माहौल का हम्म। क्या है। आपने कहा आजकल माहौल खराब चल रहा है, मतलब? अरे आपने वो कलकत्ता वाली न्यूज़ नहीं सुनी? अरे वो लड़की का रेप, मतलब वो गलत हरकत नहीं होगी डॉक्टर के साथ? हाँ, पर माहौल आज कैसे खराब हुआ? मेरा मानना है कि माहौल तो तब से खराब है जब से इस समाज वालों ने इन रेपिस्ट को पैदा किया। इन जनरल रेप होते ही नहीं थे जैसे जो माहौल आज खराब है। अरे वही तो कह रहा हूँ मैं। देखिए पहले भी तो ऐसी गलतियां होती रही हैं कि नहीं हुई है, तो फिर अब इतना बवाल क्यों भाई? इससे तो और लोग भड़केंगे। बस पॉलिटिक्स है, खाली पॉलिटिक्स और कुछ नहीं। वाह सर वाह, गलतियां सही है। लड़के हैं, लड़कों से तो गलतियां होती रहती हैं। अरे मेरे मुंह से निकल गया यार, क्राइम कहना चाह रहा था। ये इंस्टिंक्टिव थॉट्स हैं सर, आपकी गलती नहीं है। समाज वालों ने एक अकेला रेपिस्ट नहीं बनाया। क्या मतलब? बताती हूँ सर। कल मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख रही थी, हमारे समाज का एक और रेपिस्ट दिख गया वहां पर। विक्टिम के पोस्ट के नीचे लिखता है, काश उन 10 में मैं भी होता। ये उसने प्योर इंस्टिंक्ट में लिखा है और रियल। जिस समाज वालों ने उसे ट्रेन किया है ना, उसको गर्व महसूस करा रहा था वो। डैंक एंड डार्क ह्यूमर की छाल उड़ाकर रेप कल्चर बढ़िया पाल रही है सोसाइटी। आपने इंडिया सॉर्टर देखी है सर? वही जो 2012 दिल्ली निर्भया केस पे बनी थी। अरे वो तो बैंड है इंडिया में। नाइस साइरन। इंडिया सॉर्टर इज बैंड इन इंडिया। जैसे सरकार फीमेल पेटिसाइड का ऐड कर रही हो। वैसे आपने तो कई बैंड चीजें देखी होगी इंटरनेट पर। ये भी देख लीजिएगा सर, फ्रीली अवेलेबल है। Watch how it is claimed that sexual abuse was very common in rapist neighborhood. रेपिस्ट का भी यही कहना था कि वायस और भी तो रेप करते हैं, इस बार इतना बवाल क्यों? न जाने कितने लोगों की ऐसी सोच है सर। इस सोच में ही बलात्कार है सर। यू आर बीइंग वेरी लाउड स्वाति, केयर अबाउट आवर रेपुटेशन। कमाल है सर, वो कर दें और हम बातें भी ना करें। You know Mukesh, one of the convicted rapists, said they initially planned to strip the girl, believing that fear of reputation would keep them silent. कुछ सुना सुना सा लग रहा है सर। ठीक है, गॉट योर पॉइंट, वी कैन डिस्कस इट आउट लाउड, बट थोड़े शालीन शब्दों में मैं समझाता हूँ, ठीक है? अब मान लो मेरे बैग में 50 करोड़ रुपए हैं, अभी है नहीं पर मान लो। अब मुझे पता है कि वो गली जिससे आप आती हैं वो रात को सुनसान हो जाती है, तो क्या उस गली से मैं जाऊंगा अपना बैग लेकर? नहीं, बताइए मुझे। सुनसान गली में प्रॉब्लम क्या है?
बेकार लोग। अरे गुंडे मवाली सब प्रकार के लोग होते हैं वहाँ। तो ये लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? ये मेरा काम नहीं है, मुझे तो बस अभी पैसे लेकर जाने हैं। तो किसका काम है? अरे प्रशासन का, पर उससे मतलब नहीं है, मुझे बस अपने पैसे सेफली लेकर जाने हैं। अरे सर, आपको इससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है, आप अपने पैसे छुपा कर ले जा रहे हो क्या? घूस में मिली थी क्या सर? क्या बोल रही हो यार, मरवाओगी क्या? आपके जैसे नहीं। है क्या? बताती हूँ। अगर सरकार अपने काम नहीं कर रही है तो हम खुद कॉम्प्रोमाइज करने की जगह क्या उनको याद नहीं दिला सकते हैं कि ये उनका काम है? तो कैसे याद दिलवाऊं? अपने पैसे लुटवा कर? अरे सर, आपको ये क्यों लग रहा है कि आप उस गली से जाओगे तो क्राइम होगा ही? आप सेफली जाओ, बाकी प्रशासन क्राइम होने से पहले भी तो जाग सकती है। प्रशासन तो जाग चुका क्राइम से पहले, अब क्या पुलिस किसी को क्राइम से पहले ही अरेस्ट कर लेगी है? सर, यही तो नहीं समझ रहे हैं हम। बिना किसी को गिरफ्तार किए क्राइम होने से पहले सिक्योरिटी देना ही तो प्रशासन का काम है। यानी कोई भी गली खतरनाक नहीं होना चाहिए, चाहे कैसे भी लोग हो। अब बिना किसी गिरफ्तारी के आपको पता है ना कि वो गली सुनसान है, खतरनाक है, फिर सरकार को क्यों नहीं पता? और अगर पता है तो सरकार क्या कर रही है? और अगर सरकार कुछ कर रही है तो उसके कितने रिजल्ट्स आए हैं? और ये क्वेश्चन मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है जो आप इसे पॉलिटिक्स बोलो। ठीक है, मानी बात आपकी, पर कैसे बताएं सरकार को अगर उन्हें नहीं पता है तो? क्राइम से पहले ही एंजन पर बैठ जाए? बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए सर, पर ये ना हो सके तो एटलीस्ट उस सुनसान रास्ते से जाइए। आपको पैसे लुटवाने नहीं है, सेफली ही ले जाने हैं, पर उस रास्ते में हलचल जरूर करनी है, वरना वो रास्ता नहीं रह जाएगा। सबको साथ जाना है, कई बार जाना है, ताकि जिम्मेदारों की नींद खुले और उन्हें पता लगे कि ये रास्ता सुनसान नहीं है और उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। इस रास्ते से तब तक गुजरना है जब तक कि रास्ता सुनसान ना रह जाए, खतरनाक ना रहे। ओके, ये तो चलो हो गई हमारी बात, पर क्या आपको नहीं लगता कि हमें किसी को क्राइम के लिए उकसाना नहीं चाहिए? अब मैं जानता हूँ कि आपकी सोच अलग है इस मामले में, पर मुझे लगता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप समझ रही हैं? सर, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि क्राइम में उकसाने का क्या मतलब है? ये कोई अचीवमेंट है क्या कि मोटिवेशन कहाँ से मिले? हमारे जहन में ये क्यों नहीं जा रहा कि इतना हीनस क्राइम होना ही नहीं चाहिए? What bullshit is this motivation? और अगर किसी को मोटिवेशन मिल भी रहा है तो डीमोटिवेशन तगड़ा होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ ऐसे घटिया हरकत करने वालों को जिंदा चीर कर टांग दो चौराहे पर और छोड़ दो चील कौवों को खाने के लिए, फिर देखते हैं कौन मोटिवेट होता है। अरे सर, ये जो पब्लिक प्लेसेस पे लड़कियों को हरास करते हैं, सोशल मीडिया पे अनसॉलिसिटेड इमेजेस एंड मैसेजेस शेयर करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे लड़कियों के नोट्स लीक कर रहे होते हैं, इन सब की ना रूह कांप जानी चाहिए उस रेपिस्ट की सजा को देखकर। पर हम ऐसा नहीं कर सकते। सजा देते वक्त हमारे अंदर ह्यूमैनिटी जो आ जाती है। सर पता है, कई इंटरव्यू में ये निकल कर आया कि रेपिस्ट भी यही सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आसानी से मौत मिल जाएगा एक झटके में। अगर मौत से बदतर जिंदगी की सजा हो तो शायद कोई मोटिवेशन काम करे सर। मोहतरमा, आप थोड़ा वायलेंट हो गई। आपका आक्रोश समझता हूँ मैं, बट ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल साउंड कर रहा है। आप ऐसी सजा नहीं दे सकते ना, आप भी मानती हो ये बात, तो
क्या लड़कियां ठीक से कपड़े कपड़े, हैक कपड़े। सर आपको पता भी है अधिकतम रेप कैसे विक्टिम्स पे इन्फ्लिक्ट होते हैं? अब डेटा तो नहीं है मेरे पास, पर ऐसे ही एक्स्ट्रा मॉडर्न कपड़े पहनने वालियों के साथ होते होंगे। आपकी बातें सुन के तो लग रहा है कि रेप सबसे ज्यादा सोच के साथ होता है। एनीवेज, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ एनसीआरबी, 89% of the rape cases are committed by someone known to the victim. And its another report said that 71% of the rape cases in India are unreported. आप समझ रहे हो इस बात को? यानी रेप यूजुअली ऐसे लड़कियों के साथ होते हैं जो रेपिस्ट को इजी टारगेट्स लगते हैं, जिनको वो अच्छे से जानते हो और वो रिपोर्ट भी ना करे। दैट्स अ वेरी वल्नरेबल ग्रुप, यानी गांव देहात की अनअवेयर लड़कियां या फिर स्लम से आने वाली हमारी हाउस हेल्पर्स, जिनके पास शायद मॉडर्न कपड़े खरीदने के रिसोर्स भी नहीं है। वो शिकार होती हैं इन प्रेडेटर्स का। सर, एक अन्य स्टडी बताती है कि ये लोग मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़कियों पर भले ही कमेंट्स कर दें, भद्दी बातें कर दें इंटरनेट पर, बट क्राइम कमिट करने की हिम्मत नहीं होती इनकी, क्योंकि ये लड़कियां विजुअली सबमिसिव नहीं लगती, बल्कि अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रेजिलेंट लगती हैं, नॉट एन इजी टारगेट। अरे ये तो आप इंडिविजुअल्स द्वारा कमिटेड रेप्स की बात कर रही हो, बट गैंग रेप्स का क्या? अ गैंग कैन इजीली ओवरपावर एनीवन। एग्जैक्टली सर, तब इनमें हिम्मत आ जाती है और तब ये सोसाइटी की एक सोच का असली चेहरा दिखाते हैं। वेरी मच लाइक मॉब लिंचिंग। जब ये झुंड में होते हैं तब ये सोचते हैं कि हमारा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, और एक बार क्राइम करने के बाद इनको लगने लगता है कि ये सब नॉर्मल है, और फिर ये उसे कई बार अंजाम देते हैं। यहाँ हमारी कमी सामने आती है सर। अगर विक्टिम इनिशियल स्टेजेस में रिपोर्ट कर दे तो शायद ये अराजक तत्व पनप ही ना पाए। अरे ये लोग एक ही जगह पनपते हैं, लो लाइफ एरियाज एंड स्लम्स। एम्पावरिश हाउसहोल्ड्स में क्या ही सीखने को मिलेगा यार। पर सर ये जरूरी नहीं है। हमने पढ़े लिखे लोगों और नेताओं को भी देखा है ऐसा हरकतें करते हुए। यानी ये किसी एक वर्ग के लोग नहीं है। जहां जहां असभ्यता है वहां ऐसे एनोमलीज देखने को मिलती है। लोगों में एम्पैथी की कमी है, वो खुद को दूसरे की जगह रख ही नहीं पाते और अपने मजे के लिए किसी के साथ गलत कर देना उन्हें नॉर्मल लगता है। अब ये एनोमलीज सामने तब आती है जब कोई सो कॉल्ड छोटे वर्ग से निकलकर ये क्राइम किसी दूसरे वर्ग के साथ कर देता है। तब सोसाइटी आउटक्राई करती है, वरना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं भी रेप हो, वी आर इनडिफरेंट। आयरनी ये है कि सोसाइटी के लिए सभी रेप इक्वल नहीं है सर। समझा, पर अब तो सब हो गया है ना। बैक टू दिस केस, वो जिसने कांड किया था वो भी अरेस्ट हो चुका है। अब प्रोटेस्ट का क्या मीनिंग है? सर, आपको कभी पेरेंट्स से डांट लगी है? डांट? अरे सूद देते थे। रोज? रोज नहीं यार, कभी कभी जब ज्यादा हो जाता था तो डोज दे देते थे। बस सर, ये वही डोज है। अरे कभी कभी तो गुस्सा होती है जनता, आज उसे होने दीजिए। यही गुस्सा समाज में सही और गलत मायने को फॉर्म करता है। यही गुस्सा मुकेश की आंखें खोलता है कि वो जो कर रहा है वो नॉर्मल नहीं है, एंड दैट इज व्हाई हिम। यही गुस्सा विक्टिम्स के पोस्ट के नीचे डार्क कमेंट्स करने वाले को बताता है कि दे एंट नॉर्मल एंड आर नर्चरिंग अ रेप कल्चर जहां रेप हो जाना इज नॉट अ बिग डील। गंदे मैसेजेस, इमेजेस भेजने वाले, व्हाट्सएप ग्रुप पर खुलेआम अश्लीलता करने वाले और विरोध करने पर लड़कियों को धमकाने वाले अगर इसे नॉर्मल समझ रहे हैं
तो हमें एज अ सोसाइटी इनके खिलाफ हर बार खड़ा होना चाहिए सर। इसके लिए लोगों को अवेयर होना चाहिए कि उन्हें पता हो उनके साथ हैरेसमेंट हो रहा है एंड दे शुड रिपोर्ट इट एवरी टाइम। क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि क्राइम हो जाने के बाद ही जनता कैंडल मार्च लेकर के निकलेगी और इन सबको वो नॉर्मल ट्रीट कर रही होगी, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है सर। इफ एवरी डे इज अ रेप डे, इट शुड नॉट बी नॉर्मल। सर ये फाइल आपने दी थी, इसे मैं लेट नाइट तक कंप्लीट करते बैठा हूँ।